इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। राजीव कृष्ण यूपी के डीजीपी बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब तक कार्यवाहक डीजीपी थे राजीव कृष्ण। जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी है राजीव। तो अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर इस वक्त। गाजियाबाद में बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। असद को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही आप देखिए किस तरह से ढेर कर दिया है। अब सूर्या का परिवार बाकी के आरोपियों के एनकाउंटर के साथ ही बुलडोजर वाली डिमांड कर रहा है, क्योंकि योगी राज में अपराधियों का बुलडोजर और बुलेट दोनों से ही हिसाब किताब होता है, जिसके तहत बुलेट वाला हिसाब हो चुका है और सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मारा जा चुका है, जिसने बकरीद पर सूर्या की बेरहमी से चाकू से कूटकर हत्या कर दी थी। योगी फोर्स ने बुलेट वाला हिसाब तो कर दिया है, लेकिन अब मांग बुलडोजर की हो रही है। सूर्या की मां ने एनकाउंटर पर संतुष्टि तो जताई है, लेकिन बाकियों का हश्र भी ऐसा ही करने की मांग करती है। उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। ये सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की मांग, उनका घर ग्रस्त किया जाए और संपत्ति उनकी जब्त की जाए, जो भी है। एनकाउंटर के बाद सूर्या के परिवार से मिलने यूपी सरकार के मंत्री भी पहुंचे। परिवार को भरोसा दिलाया कि यहाँ योगी राज है और अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जो बदमाशी करेगा उसका इलाज करेगा, कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी। तो बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद पर 50,000 के इनाम भी घोषित था। सूर्या की चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि असद को ढेर कर दिया गया। शायद असद भूल गया था कि उसने जो गुनाह किया है उसकी माफी नहीं है और इसीलिए वो देश छोड़कर भागने की फिराक में भी था। लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी लग गई थी और फिर जाल बिछाकर उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। कच्चा इलाका है। असद के पास एक देसी चमचा था जिसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में करीब 7 राउंड जो है फायरिंग की गई है। दरअसल असद भागने के लिए अपने साथी के साथ बाइक पर आया था। वो अपने दोस्त से पैसे लेने के लिए आ रहा था। वसुंधरा के इलाके में जब वो पहुंचा तो पुलिस ने उसे घेर लिया। ये लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है। असद ने बचने के लिए पेड़ का सहारा भी लिया, लेकिन वो योगी फोर्स की गोली से बच नहीं पाया। और ये सर्कल किए हुए हैं, यहाँ पर बुलेट मार्क जो थे वो मिले थे, या खाली खोल जो है बुलेट्स के वो मिले थे, और ये बिल्कुल सुनसान इलाका था। इसी सुनसान और अंधेरे का फायदा उठाकर असद का साथी फरार हो गया, लेकिन अब उसकी तलाश भी की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में पहले से ही 3 आरोपी हैं, लेकिन अब फरार साथी का नंबर भी बहुत जल्द आने वाला है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी, जहां पर आप देखिए सूर्य चौहान को मौत के घाट उतारा गया था, वहां अब हिंदुओं में डर का माहौल हो गया, क्योंकि इस घटना के बाद से लोगों ने इस इलाके को मिनी पाकिस्तान तक बता दिया है और तो और लोग अपना घर बार छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ 30% मुसलमान तो 70% हिंदुओं की आबादी है। लेकिन जो घटना के बाद मिनी पाकिस्तान के दावे किए जा रहे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। थोड़ा एक छोटा मिनी पाकिस्तान ये एरिया बन चुका है। क्योंकि ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, इन्हें मस्जिद और मदरसे से ही पूरी पावर मिल है। उन मदरसों की जांच होकर के, जहां से ऐसे व्यक्ति जिहादी मानसिकता पढ़ाई जाती है, ऐसे मदरसों की जांच होकर के तत्काल रूप से सारे मदरसे बंद होने चाहिए। वालों का घर चेक किया जाए तो असला, बारूद, बम, तमंचा हर चीज निकलेगी। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, यहाँ से मकान बेचने को तैयार हैं। बहुत सारे लोग बेच भी चुके हैं। लेकिन जो ऐसी साजिश रच रहे हैं उनके सामने योगी दीवार खड़ी है, जो खोड़ा की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। योगी पहले ही डेमोग्राफी बदलने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कह चुके हैं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे।